श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा क्यों लिया था? आजकल के कलयुग के जो मंद बुद्धि लोग होते हैं वो श्री राम जी के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि ये व्यक्ति भगवान है, जो हमेशा अपने पत्नी के ऊपर एलिगेशंस लगाता है, अग्नि परीक्षा लेता है, डाउट करता है। ऐसा पति हमें नहीं चाहिए। आई रिजेक्ट श्री राम। अरे यार, तुम्हें मिलेगा भी नहीं। पहले बात, तुम ऐसा, तुम्हारा औकात ही नहीं है श्री राम जैसे चरित्र वाले पति बनाने का, जिसकी वजह से आपको ये छपरी पति मिला है। ठीक है, तो रोस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर बात करेंगे। तो श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा क्यों लिया? उनको क्या जरूरत थी? अगर आप श्री वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा कि श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा क्यों लिया था, कि अग्नि परीक्षा था ही नहीं। वाल्मीकि रामायण वर्णन मिलता है कि जब उस हिरण को देख करके सीता मैया ने कहा कि मुझे हिरण चाहिए, तो श्री राम उनके पीछे जाते हैं और लक्ष्मण जी को एलिगेशन लगाते हैं श्री सीता देवी कि आपके अंदर कोई लगता है डाउट है मेरे लिए, आप मुझे भोगना चाहते हैं। ऐसा कुछ एलिगेशन लगा दिया तो लक्ष्मण जी को भी लक्ष्मण रेखा मार करके जाना पड़ा वहाँ पे। तो जब लक्ष्मण जी वहाँ से चले गए तो उनकी कुटिया में अग्निदेव प्रकट होते हैं। ठीक है, अग्निदेव प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि माँ सीता देवी, आप तो सब जानते हैं, आप तो श्री महालक्ष्मी हैं, आपको पता है अब रावण आने वाला है, इसीलिए मैं आपको प्रोटेक्ट करने आया हूँ। तो अग्निदेव सीता देवी के ब्रदर है। ठीक है, तो अग्निदेव जी ने सीता देव जी को वहां से उठा करके ले गए और छाया सीता को कुटिया में रख दिया। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो आपको यह वर्णन मिलता है। छाया सीता जो है उनको कुटिया में रख दिया, और जब रावण आता है और सीता देवी को उठा करके ले जाता है तो एक्चुअली वो सीता देवी को उठा करके ले गया ही नहीं था, वो छाया सीता को लेके गया था। और श्री राम जी त्रेता युग में उनका प्रण था कि मैं दो पत्नी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, उनका केवल एक ही पत्नी होगी, सीता देवी, छाया सीता नहीं। तो जब उन्होंने युद्ध किया, रावण को मार दिया, और तब जब छाया सीता जो सीता देवी के रूप में थे वो भाग के आए, तो श्री राम जी ने उनको स्वीकारना मंजूर नहीं किया। श्री राम जी ने कहा आपको अग्नि परीक्षा देना होगा, कि श्री राम भी जानते हैं क्योंकि वो त्रिलोकेश्वर है भाई, उनको सब पता है। त्रिलोकेश्वर नहीं, पूरा यूनिवर्स के ईश्वर है वो, सारे जितने यूनिवर्स है सबके ईश्वर श्री राम जी है। तो उनको पता है क्या हुआ था वहां पे। तो ये सब लीला चल रही है। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये सब लीला है। लेकिन सीरियस क्या करते हैं आजकल के सीरियस, क्या करते हैं, बुक तो पढ़ते नहीं है, यहाँ वहाँ का नॉलेज उठा करके गूगल से गलत नॉलेज देते हैं। तो क्या हुआ, श्री राम जी ने बोला कि अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। अग्नि परीक्षा का मतलब ये था कि अग्निदेव को आह्वान करो, और जो ओरिजिनल सीता है जो उनके महल में रहती है अभी अग्निदेव के, उनको वो लाकर वहाँ पर रखेंगे। तो छाया सीता यहाँ से आए, अग्निदेव जी ने छाया सीता को लेके गए और ओरिजिनल सीता को यहाँ से भेज दिया। तो वापस उनको ओरिजिनल सीता मिले जो श्री राम जी के एक्चुअल पत्नी है। लेकिन यही जो छाया सीता थे उनका मन में भी बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, यार मैं भी तो पत्नी ही हूँ श्री राम जी के, और मुझे संगति ही नहीं मिला भाई। तो छाया सीता जो है वो श्री राम जी से रिक्वेस्ट करती है आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तब श्री राम जी बोलते हैं ओके, लेकिन इस युग में नहीं, मैं आपको स्वीकार करूंगा कलयुग में, जब मैं आऊंगा एज कल की, तो आप बनेंगे पद्मावती। ठीक है, तो ये है हिस्ट्री, ये है पूरा कहानी। क्यों श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा लिया? क्योंकि वो अपने ओरिजिनल पत्नी सीता देवी को पाना चाहते थे। छाया सीता अभी उनकी पत्नी नहीं थी, उनकी इच्छा थी कि मैं श्री राम जी को पति के रूप में प्राप्त करूं, जिसके वजह से उन्होंने सीता देवी को अलो किया, छाया सीता को अलो किया कि तुम जाओ रावण के यहाँ रहो और हम लीला करेंगे आपके लिए, उसके बाद हम फिर से अपने ओरिजिनल लीला में आएंगे। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि क्यों अग्नि परीक्षा हुआ था। प्लीज कोई भी सीरियस ना देखे, सब बकवास होते हैं, सब अलग गलत सलत ज्ञान देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है वाल्मीकि रामायण पढ़िए, यूट्यूब से यहाँ वहाँ से ज्ञान ले करके अपने दिमाग को खराब ना करें, और श्री राम जी के ऊपर एलिगेशंस ना लगाए कि उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों लिया था। अग्नि परीक्षा का मेन उद्देश्य ये था कि छाया सीता को रिप्लेस करके फिर से हमारे ओरिजिनल सीता देवी को वापस ले आना।
बाकी कोई उद्देश्य नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।